हेलो एवरीवन। आज का जो सिनेरियो चल रहा है और हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं और जो डर हमें लग रहा है कोविड-19 का या कोरोना का, इस डर से हमें ऊपर आना है और हमें मतलब सभी को आना है। मैं जब इस विषय में सोचता हूँ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात भी हमें याद आती है, जो इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने कई बार इस विषय में सामने आके कहा है, उन्होंने भी कहा है, बाबा रामदेव जो योग गुरु कहलाते हैं उन्होंने भी कहा है कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देना है कि हमें कोविड-19 या कोरोना का डर ही महसूस ना हो। छोटा सा उदाहरण है, जनरली हम एक दूसरे से मिलते तो हैं ही नहीं, किसी से मिलते ही नहीं हैं, लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें छूट दी है कि आप अपनी ज़रूरत की सामग्री के लिए बाहर जा सकते हो और हम कोशिश करते हैं कि एक सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं, बट जब आप सब्जी वाले किसी वेंडर से सामान लेते हो, उस वेंडर के संपर्क में कई लोग आए हुए होते हैं, हजारों आदमी उससे सामान लेते हैं और उसमें अगर कहीं कोई किसी प्रकार का संक्रामक आ गया है तो चूंकि उसको आया है और हम उससे सब्जियां ले रहे हैं, हम उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, पैसे का देन लेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें भी आ सकती है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक दिन का मसला नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये अब हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा। अभी तो हमें ऑफिसेस के लिए निकलना है, अभी हमें अपने रोज़मर्रा के जो काम है उनके लिए निकलना है, तो ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएगी कि हम किससे कितनी दूरी बना के रखें, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कहते हैं वो इतना मजबूत हो कि हमें इस बात का डर नहीं हो कि यार कौन आया था, किससे हमने बात की, कहाँ कोई संक्रमित था नहीं था। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हम उस आने वाली बीमारी के जो एक विशाल डर जैसा लग रहा है उससे हम भयभीत ना हो और उसका मुकाबला डट के कर सकें और इस तरह हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को भी पूरा कर पाएंगे, अपने तरफ से अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको इस विधि के लिए एक काढ़ा जो मैं खुद बनाता हूँ, जो हम खुद बनाते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल मेजरमेंट नहीं है, मैं मेरे हिसाब से बनाता हूँ। अगर आपको उसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो या ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको उसको कैसे डाइल्यूट करना है और उसके लिए आप भी ले सकते हैं, बच्चों को ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो आपके किचन में ऑलवेज होती ही हैं, जैसे कि बाबा रामदेव बताते हैं कि भाई एक ऑथेंटिक उनका एक कॉन्फ़िगरेशन है कि ये चीज़ें हो, गिलोय हो, तुलसी की पत्ती हो, जो अभी महानगरों में बहुत मुश्किल होता है कि आप गिलोय कहाँ से लेके आएँ, अगर ले आते हैं बहुत अच्छी बात है, तुलसी की पत्ती मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, बट ये कॉमन चीज़ें ऐसी जो शहरों में बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है कॉमन पर्सन के यहाँ। तो जो उपलब्ध है उनसे हम एक अच्छा स्वादिष्ट और निरोगी काढ़ा कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग किचन में हैं और अब काढ़े का शुरुआत कैसे होगी, कौन कौन सी चीज़ें कैसे किस मात्रा में डालना है मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हम बर्तन लिया है अपने और इसके अंदर मैं लगभग 2 गिलास पानी डालूंगा। 1 गिलास ये हो गया, ये लगभग 3-4 आदमी पी सकते हैं, इतना काढ़ा बन जाएगा। लगभग 3 आदमियों के लिए काढ़ा है ये, तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये 3 या 4 आदमी आराम से पी सकते हैं, उतना काढ़ा बनेगा। हाँ, अभी हमारा पानी बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें पहले से रखी हुई हैं,
ये मुनक्को है, जो ग्रेप्स होता है उसका सूखा हुआ, लेकिन ये बड़ा साइज़ होता है। आप मुनक्का किसी भी ड्राई फ्रूट वाले के यहाँ जाके कहेंगे कि मुनक्का चाहिए, तो ये मुनक्का आराम से मिलेगा। और ये साइज़ में बड़ा होता है, आप देख सकते हैं इसको, साइज़ में बड़ा होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जनरली मरीज़ को ये चीज़ एडवाइस की जाती है, जितने भी आयुर्वेदिक के लोग होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो एडवाइस करते हैं ये चीज़ ली जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद में ये गीला अदरक है, जैगरी गुड़ है, लौंग इलायची है, सूंठ सूखी अदरक है, हल्दी, ये ऑलमोस्ट सभी घरों में होती है, हल्दी, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं, ये पहले से पिसा हुआ सिनेमन है जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं, और लगभग सभी घरों में होता है। और ये है शहद, हनी, जो हमने रखा है। ये सब अपनी अपनी मात्रा से हमें डालना है। केवल मेरे पास कोई मेज़रमेंट नहीं है, मुझे जैसा लगता है मैं वैसा बनाता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई उसके अंदर तकलीफ नहीं। पानी को थोड़ा हाई फ्लेम पर रखते हैं हम लोग, ताकि ये बॉईल होता रहे। और मैं अब ये जो अदरक है इसको चॉप कर रहा हूँ। आप लोग चॉप कैसे भी कर सकते हो, तो उसके लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कूटने या वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे पास एक साधारण तरीका है, जो मुझे कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सबके किचन में अवेलेबल होता है। आपका पानी अच्छा बॉईल हो रहा है, क्योंकि इसका बॉईल होना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो 2 गिलास हमने डाला है ये लगभग 1 गिलास रह जाएगा। तो इसे हाई फ्लेम पे गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। यस, देखिए अभी ये चॉप हो गया है अदरक, और वाटर भी बॉईल होना शुरू हो गया है। तो मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डाल दिया है। और इसी के साथ ये पहले से धोकर रखा हुआ है मुनक्का, साफ़ सुथरा, ताकि इसमें कभी कभी रेत होती है, मिट्टी होती है, तो टू अवॉइड दैट उसके लिए हम लोग उसको पहले से धो के रखा है। और ये धो के साफ़ सुथरा रख के रखा है। और ये मैं इसको भी अभी डाल दे रहा हूँ। इसके बाद में अब इसके बाद में हमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसको पाउडर बनाना है। उसके साथ ही सूखा सौंठ जो है वो भी उसी में लेना है। मैं बताता हूँ आपको कितना लेंगे हम लोग। लगभग इतना सौंठ लेंगे हम लोग इसके अंदर, या तो ये इतना सौंठ ले लेंगे, एक थोड़ा ले लेंगे। और लगभग इतनी काली मिर्च लेंगे, और ये इसको हम यहाँ डाल रहे हैं इसमें। इसके बाद में इसको भी थोड़ा चॉपिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो पाउडर होने में दिक्कत देगी। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं। अब ये पाउडर बनाने में हेल्प करेगी हमको। और इसी में मैं थोड़ा सा
लगभग 4-6 लौंग डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 1 या 2-3 इलायची डाल रहा हूँ। इसको भी हमको पाउडर बनाना शुरू करना है। मैं जैसे पाउडर बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाउडर बने। देखिए, इसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ और ब्लैक पेपर, तीनों को अच्छा पीस के पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा ये मोटा भी रहेगा तो स्वाद और अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी हम लोगों ने इसमें पूरा का पूरा डाल दिया। हमारा पानी बहुत देर से बॉईल हो रहा था। तो जो मेजर पार्ट थे वो हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अभी इसके अंदर हमें जैगरी गुड़ डालना है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि इसमें मसाले बहुत होते हैं तो थोड़ा मीठा रहेगा तो अच्छा है। और कोई भी चीज़ इसके अंदर नुकसान वाली कोई चीज़ है ही नहीं, जिससे कि आपको सब चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अभी अपन ने जितनी चीज़ें डाली हैं, सबसे पहले पानी डाला 2 गिलास। उसके बाद में जब पानी बॉईल होने लगा तो हमने गीला अदरक कूटा था, उसको मिक्स थोड़ा चॉप किया, उसको डाला है। फिर मनुक्का जो पहले से भिगा हुआ था वो डाल दिया है। फिर हमने एक पाउडर बनाया है ब्लैक पेपर का, लौंग, इलायची और सौंठ, ये 4 चीज़ों को मिक्सिंग करके पाउडर बना के उसमें डाल दिया है। अब हम डालते हैं टर्मरिक। ये हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, एंटीबायोटिक कहलाती है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ ताकि अभी बारी है। अब हम डालेंगे सिनेमन, जो पहले से पिसी हुई रखी पाउडर। कुछ लोग वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन हमारा पाउडर पहले से बनाया हुआ है तो हम इसको इसमें डाल रहे हैं। अभी हमारे ऑल इंग्रेडिएंट्स जो घर में अवेलेबल हैं वो हम लोगों ने काढ़े के लिए सब प्रयोग किए थे, वो डाल चुके हैं। और कम से कम इसमें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट अभी हमको वेट करना है ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। देखिए, अभी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है और ये बहुत मनमोहक खुशबू आ रही है। तो इसमें अब हमारे 5 या 7 मिनट के अंदर ये काढ़ा तैयार होने पे है। यस फ्रेंड, मैं पहले आपको नींबू का बताना भूल गया था, बट अब इस काढ़े को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए नींबू का डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, आप थोड़ा सा हम लोग इसमें से इसके सीड निकाल देंगे, और सीड निकाल के जो मेन अर्क है ओनली रस। देखिए, अभी हमने उसका लेमन का जूस निकाल चुके हैं और ये सीडलेस है, सीड निकाल दिया उसका, और ये भी इसके अंदर है। अब इसमें लास्ट चीज़ रह गई है, वो है हनी, विच इज़ ऑप्शनल। आप निकाल के ठंडा करके भी उसमें हनी मिला सकते हैं या निकाल के हनी मिला सकते हैं। मैं चूँकि मुझे हर चीज़ गर्म पसंद है, इसलिए मैं उसमें हनी पहले से डाल देता हूँ। बट आप ये चीज़, ये काढ़ा पूरा बन जाए और जब उसको छान लेते हैं तो उसके बाद में भी डाल के बच्चों को दे सकते हैं, और थोड़ा कम ज़्यादा करके। हनी जितना ज़्यादा डाल देंगे उतना उसका जो स्ट्रॉन्ग है, जो उसका अर्क है, वो असर कम हो जाएगा। तो बच्चे ऑलमोस्ट अपना काढ़ा बनने पे आया है। मैं चूँकि गर्म पीता हूँ इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच, 1 स्पून हनी अभी डाल रहा हूँ। आपके लिए ये आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब मेरा काढ़ा एकदम तैयार हो गया है। चूँकि हनी के जो पौष्टिक तत्व हैं वो ख़राब ना हो ज़्यादा, अब इस काढ़े को हम लोग छानेंगे। हमने 2 गिलास पानी डाला था,
यस फ्रेंड्स, अब देखिए आप, ये जो काढ़ा जिसमें हमने 2 गिलास पानी डाला था, इट विल टोटली रिड्यूस विथ 1 गिलास। तो 1 गिलास काढ़ा हम बना के 2 गिलास का पूरा 1 गिलास बनाया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर सभी गुण हैं, हर चीज़ अपने ओरिजिनल गुडनेस के साथ में इसमें है। आप 4 आदमी को दे सकते हैं, 5 आदमी को दे सकते हैं, बच्चों को इसमें शहद मिला के दे सकते हैं, जैसा आप ठीक समझ सकते हो। पहले आप खुद टेस्ट कीजिए, आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद में आप बच्चों को अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो शहद मिलाइए और बच्चों को 1-1 चम्मच के साथ में 1 चम्मच। यस, दिस इज आपका काढ़ा विच इज इम्यूनिटी बूस्टर है, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग जो इसके अंदर डाली हुई है वो पौष्टिक है, उसकी गुडनेस है। और अब हम इसको लगभग 4 आदमी को दे सकते हैं। मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ।